जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूं। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 200 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ का प्रसंग है कि भरत जी श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं और उन्होंने श्री गंगा जी में स्नान किया है। उसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो आप क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिम जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मन जहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसे सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मनी की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई अमंगल मूला, भैषि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सबु उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। श्री भरत जी कहते हैं निषाद राज से कि मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निसाधु, नाथ करिय कतबादि विषादु। राम तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ में विषाद किस लिए कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सोहे किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिए धीर जुहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं निषाद राजा कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके सम्मान अति प्रिय कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आपके अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिय करिय विश्राम। यह विचारि दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा।
यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। निषाद राज जैसे सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि के कई खोरिन कामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण कहते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहेहु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कह सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया गया। दंडचारी महभा सब पारा, उतरि भरत तब सबहि संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रातिक्रिया करि मातु पद, बंध गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीनेउ कटक चलाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को शीश नवाकर भरत जी ने निषाद गढ़ों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और उनके पीछे सेना चल दी। कियउ निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपु सुर सरिहि कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदनंतर आप स्वयं भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ असवारा। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार भरत जी को कह रहे हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊ उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण करहि गलानी। मुझे तो उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल कर चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण
ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत तीसरे पहर कह, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगि उमगि अनुराग। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम में उमंग उमंग कर श्री सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयागराज में प्रवेश किया। जय श्री राम। आज हमने दोहा क्रमांक 201, 202 और 203 पढ़े हैं अयोध्या कांड के। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा प्रार्थी हो।